यही सच है कि मैं इस घर की बेटी नहीं, बहू हूं। और यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। आओ साहब और अप्पा के बेटे हैं अतुल। और मैं उनकी पत्नी हूं। ये क्या कह रही हो तुम? ये सच नहीं हो सकता। कहना क्या चाहती हो? ये पापा का घर है? ये पापा के फैमिली मेंबर्स हैं? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। पापा की फैमिली सिर्फ मैं और माधुरी थे। हमारी फैमिली तुम्हारी वजह से बिखर गई। क्योंकि ये जानते हुए भी कि पापा पहले से शादीशुदा थे, तुमने उनको अपने प्यार में फंसाया। उनसे दोबारा शादी की। लेकिन एक शादीशुदा आदमी के साथ दोबारा शादी तो नहीं की जा सकती ना। तो सच तो यही है कि तुम पापा की रखेल थी। पूर्ण विराम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी बहू पर घिनौना आरोप लगाने की? रखेल अनुप्रिया नहीं, तुम्हारी मां थी। क्योंकि जब वो अतुल की जिंदगी में आई तब अतुल पहले से ही शादीशुदा था। अनुप्रिया का पति होने के बावजूद अतुल को बहकाने वाली औरत तुम्हारी मां थी। एक शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी करने वाली औरत तुम्हारी मां थी। ऐसी शादी समाज और कानून की नजरों में नाजायज होती है। अनुप्रिया का घर बर्बाद करने वाली और अतुल की दूसरी पत्नी तुम्हारी मां थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। सब झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मेरी माधुरी ऐसा कर ही नहीं सकती।
यही सच है। अतुल हमारा बड़ा बेटा है और तुम हमारी पोती। नहीं राव साहब, ये लड़की हमारी कोई नहीं है। अतुल के साथ हमने सालों पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। और माधुरी के साथ हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं। तो फिर ये लड़की हमारे परिवार का हिस्सा कैसे बन सकती है? कल्याणी हमारी कोई नहीं है। शांत हो जाओ अहिल्या। अपनी ही बच्ची के लिए तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? अपने वंश से तुम इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकती। कल्याणी हमारा खून है। अतुल हमारा खून का रिश्ता था, लेकिन इसकी मां ने उस रिश्ते का भी खून कर दिया। नहीं, आप सब कह दीजिए ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज आप सब, माधुरी बुरी नहीं थी और पापा तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हमें भी यही लगता था, लेकिन हमारे भरोसे को अपने पैरों तले रौंद कर अतुल इस घर से चला गया। और अतुल की इस गलती की वजह से अनुप्रिया का जीवन आजीवन वनवास बनकर रह गया। कितने प्यार से हम अनुप्रिया को बहू बनाकर लाए थे इस घर में। आज से ये घर तुम्हारा है अनुप्रिया। तुम्हारे शुभ कदमों से हमारा ये वाड़ा पावन कर दो। आओ। अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दीजिए राव साहब। खुश रहो। लक्ष्मी घर आई है। अनुप्रिया से सुशील लड़की हमारे इस बुद्धू को मिल ही नहीं सकती थी। यही तो तुम्हारी गलती थी अहिल्या। अतुल की मर्जी जाने बगैर तुमने उसकी शादी इस गंवार के साथ में करवा दी। हमारा अतुल पढ़ा लिखा था, अच्छे अच्छे घर के लोगों के साथ में उसका उठना बैठना था, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या सूझी जो इस खेड़े गांव की गंवार लड़की को उठा के तुमने अतुल के गले में बांध दिया। ना शक्ल ना सूरत, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारी गलती अतुल की भी नहीं थी। क्या फायदा है ऐसी खूबसूरती का जो सिर्फ खुली आंखों से देखी जा सके? अनुप्रिया की खूबसूरती तो उसका चरित्र है। आंखें खुली हो या बंद, इसकी मासूमियत, इसकी सादगी ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जो भी 5 साल इसने अतुल के साथ गुजारे,
एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में कभी भी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। हमें इससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो हमें माधुरी से थी। खोट तो उसके चरित्र में थी। अतुल शादीशुदा था, फिर भी उसने अपनी खूबसूरती से उसे बहकाया। माधुरी का चांद जैसा खूबसूरत चेहरा हमारे घर की खुशियों पर ग्रहण बनकर लग गया। प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी माधुरी बुरी नहीं थी। गलती सिर्फ माधुरी की कहाँ थी अवसाय? गलती तो माई की भी थी ना। अगर ये अपने पति को खुश नहीं रख पाई तो किसी और को दोष देने का क्या फायदा? इसका मतलब माधुरी गलत नहीं थी ना, वो सही थी ना, वो बुरी नहीं है ना। यहाँ सभी दोषी है। माधुरी और दादा की गलतियों पे हम पर्दा नहीं डाल सकते, लेकिन सबसे बड़ी भूल तो माई की है।